दोस्तों बहुत से लोग घर में पालतू जानवर तो रख लेते हैं, लेकिन इस चीज का उन्हें बिल्कुल इल्म नहीं होता कि ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी होती है, क्योंकि इन पेट्स को खिलाना पिलाना और इनके साथ खेलना पड़ता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे माँ बाप अपने छोटे बच्चों के साथ करते हैं। अक्सर औकात ये पेट्स जब तक जवान और खूबसूरत रहते हैं तब तक तो मालिक की आंख का तारा होते हैं, लेकिन बूढ़े हो जाने पर अक्सर इन पेट्स को बिल्कुल तनहा छोड़ दिया जाता है। और ऐसा ही कुछ वॉइस डेली की आज की स्टोरी में भी हुआ। लेकिन व्यूअर्स, ये दिलचस्प कहानी देखने से पहले आप नीचे मौजूद लाइक का बटन प्रेस करना मत भूलिए और साथ ही साथ रेड बटन पर क्लिक करके हमारे सब्सक्राइबर्स बन जाइए, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक डेली पहुंचती रहें। ये कहानी है एक यंग कपल की, जो घर में एक खूबसूरत सी बिल्ली लेकर आए, जिसका नाम उन्होंने पॉली रखा। जल्द ही वो बिल्ली अपने मालिकों से मानूस हो गई और उसके मालिक भी उससे बहुत प्यार करते थे। कुछ सालों के बाद उस कपल को अपना मुल्क छोड़ना पड़ा और जहां वो शिफ्ट हो रहे थे वहां अपने साथ पॉली को नहीं ले जा सकते थे, क्योंकि अभी उन्होंने खुद जाकर अपनी जिंदगियां सेट करनी थी। चुनाचे उन्होंने एक संगदिलाना फैसला किया। वो पॉली को एक जानवरों के क्लिनिक पर ले गए। उन्होंने डॉक्टर से कहा कि बिल्ली उम्र में ज्यादा हो चुकी है और बीमार रहती है और खुद उन्हें भी ये मुल्क छोड़कर किसी दूसरी जगह जाना है। चुनाचे वो चाहते हैं कि बिल्ली को इंजेक्शन लगाकर हमेशा की नींद सुला दिया जाए। इस पूरी गुफ्तगू के दौरान पॉली अपनी मालिकन की गोद में बिल्कुल एक नन्हे बच्चे की तरह बैठी रही। शायद अगर वो उनकी जुबान समझ रही होती तो उठकर वहां से भाग जाती। बिल्ली के मालिक डॉक्टर से ये कहने लगे कि ये बूढ़ी हो चुकी है और मुश्किल से चल सकती है और हमें अब नई जगह शिफ्ट होना है। चुनाचे इस हालत में इसका ख्याल कौन रखेगा, इसीलिए जहर का इंजेक्शन लगाकर इसकी मुश्किलात खत्म कर दी जाएं। उस वेटरनरी डॉक्टर ने उनकी बात गौर से सुनी और उनके फैसले से एग्री करते हुए उठकर सिरिंज भरने लगा। जब वो पॉली को इंजेक्शन देने ही लगा था तो अचानक उसकी नजर बिल्ली के पेट पर पड़ी, जो उसके बाकी धड़ की निस्बत खासा बड़ा था। डॉक्टर ने बिल्ली के फूले हुए पेट पर हाथ रखकर उसे एग्जामिन किया और फिर फौरी तौर पर अपने असिस्टेंट को अर्जेंट अल्ट्रासाउंड करने का बोला। अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट देखते ही डॉक्टर का दिल दहल गया, क्योंकि वो बिल्ली प्रेग्नेंट थी और उसके अंदर ऑलरेडी 3 बच्चे पल रहे थे। रिपोर्ट देखते ही डॉक्टर का गुस्सा आसमान छूने लगा और उसने उस कपल पर चिल्लाते हुए कहा कि मेरे क्लिनिक से दफा हो जाओ, मैं एक बेजुबान माँ और उसके मासूम बच्चों को तुम्हें कत्ल करने नहीं दूंगा। बिल्ली के मालिकों ने लाख बहाने बनाने की कोशिश की, लेकिन साफ पता चल रहा था कि उनके इल्म में था कि पॉली प्रेग्नेंट थी और वो नहीं चाहते थे कि एक बिल्ली के साथ साथ 3 मजीद बच्चों का भी खर्चा उठाएं। चुनाचे उस कपल ने बेरहमाना तरीके से उन्हें खत्म करने का मंसूबा बनाया। उस वेटरनरी डॉक्टर ने सोशल मीडिया पर ये सारी कहानी पोस्ट करते हुए बताया कि फौरी तौर पर पॉली और उसके होने वाले बच्चों को एक शेल्टर होम में ट्रांसफर कर दिया गया, जहां कुछ दिनों के बाद उसने 3 सेहतमंद बच्चों को जन्म दिया, जिन्हें अडॉप्ट करने के लिए पहले ही लोग तैयार बैठे थे। जहां तक रही बात उस सफाक कपल की, तो उनके खिलाफ रिपोर्ट की गई और उन पर पाबंदी लगा दी गई कि वो कभी भी कोई पेट एनिमल नहीं रख सकेंगे। दोस्तों, इसलिए वीडियो की शुरुआत में हमने आपसे कहा कि पालतू जानवर रखना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और जब कोई मालिक अपनी जिम्मेदारी पूरी करता है तो फिर ये पेट एनिमल्स भी उसे भरपूर प्यार लौटाते हैं और अपने मालिक और उसके बच्चों के लिए जान तक लड़ा देते हैं। हमारी अगली कहानी भी लिली नाम की एक बिल्ली से मुतल्लिक ही है। थॉमस और कैली अपनी पालतू बिल्ली लिली को फैमिली का हिस्सा ही समझते थे और वो समझते थे कि उनकी पालतू बिल्ली कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। लेकिन फिर एक रोज जब उन्होंने लिली को अपने छोटे बच्चे के कमरे में छोड़ा तो वापस आकर ये देखकर हैरान रह गए कि उनके बच्चे के जिस्म पर स्क्रैचेस थे। शादी के बाद से जब तक थॉमस और कैली के यहाँ कोई बच्चा नहीं था तो उन्होंने लिली को एक शेल्टर होम से अडॉप्ट किया था। अपनी पालतू बिल्ली को उन्होंने बिल्कुल अपने बच्चों की तरह हर किस्म की आसाइश दी थी और शायद बेजुबान जानवर के साथ अच्छा सलूक करने पर कुदरत ने भी उन्हें इनाम देने का फैसला किया और उन्हें औलाद से नवाज दिया। कैली की बेस्ट फ्रेंड मिया ने इस दौरान उसकी बेहद मदद की। थॉमस और कैली भी उसे एक फैमिली मेंबर की तरह ट्रीट करने लगे। कैली जब तक हॉस्पिटल में रही तो मिया ने न सिर्फ उसका घर संभाला बल्कि साथ ही साथ उसकी बिल्ली की भी देखभाल करती रही। मिया के पास एक्चुअली कोई परमानेंट जॉब थी नहीं, चुनाचे उसने अपना सारा वक्त उनके साथ गुजारना शुरू कर दिया। लेकिन जब बच्चे की पैदाइश के बाद कैली घर वापस आई तो थॉमस ने मिया को शुक्रिया अदा करते हुए घर से फारिग कर दिया कि अब उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि उसकी माँ अपने पोते की देखभाल के लिए आ रही है। उसकी बीवी कैली को जब ये बात पता चली तो उसे बेहद गुस्सा आया, क्योंकि उसके ख्याल में थॉमस ने मिया के साथ अच्छा सलूक नहीं किया था। चुनाचे उसके बेटे की पैदाइश के कुछ देर बाद जब कैली ने दोबारा से ऑफिस ज्वाइन करना चाहा तो उसने अपनी बेस्ट फ्रेंड मिया को बच्चे की देखभाल के लिए कहा। शुरू में तो सब कुछ ठीक ठाक रहा, लेकिन फिर एक दिन अचानक से उन
उनकी पालतू बिल्ली गुस्से में आना शुरू हो गई और जब भी मिया को देखती तो उस पर अटैक करने की कोशिश करती। मिया ने उस कपल को यह भी बताया कि एक बार तो बिल्ली ने उस पर जंप किया और उसकी टांगों पर अपने पंजों से जख्म भी छोड़े। थॉमस और कैली की समझ में ये आया कि शायद बिल्ली अपनी जिंदगी में आने वाली चेंजेस की वजह से परेशान है, क्योंकि उसकी जगह एक छोटे बच्चे और उसका ख्याल करने वाली मिया ने ले ली है। लेकिन फिर मामला दिन ब दिन खराब होते चले गए। हर वक्त अपने पेरेंट्स के पास ही रहना चाहता था और मिया के पास जाते हुए रोना शुरू कर देता था। एक दिन मिया बीवी जब ऑफिस से वापस आए तो अपने बेटे के जिस्म और चेहरे पर उन्हें कुछ जख्म के निशान और स्क्रैचेस मिले। वो ये देखकर हैरान रह गए कि ऐसा किस तरह मुमकिन है, जिस पर मिया ने उन्हें बताया कि अचानक से बिल्ली ने उन पर हमला कर दिया था और बच्चे को भी अपने पंजों से जख्मी किया। कैली को इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा था कि उसकी पालतू बिल्ली उसी के बेटे पर हमला करेगी, लेकिन फिर भी उसने मिया से ये वादा किया कि वो लिली को थॉमस की वालिदा के पास भेज देगी। लेकिन फिर अपने हस्बैंड थॉमस के साथ डिस्कशन के बाद उसने फैसला किया कि वो नर्सरी में एक हिडन कैमरा भी इंस्टॉल करेगी और फिर उस कैमरे की फुटेज देखकर उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। थॉमस और कैली के ऑफिस निकलते साथ ही मिया ने बिल्ली को पकड़कर एक क्लोजेट में बंद करने की कोशिशें तो की और यूं लग रहा था जैसे वो अपने आप को उस बिल्ली से बचाना चाहती है। लेकिन फिर अगले मनाजिर ने थॉमस और कैली का दिल दहला दिया। जब उनके नन्हे बेटे ने रोते हुए कुछ खाने से इनकार किया तो कैली की बेस्ट फ्रेंड मिया ने उसे कई बार मारा पीटा, जिस पर बच्चे ने रोना शुरू कर दिया तो फौरन उनकी पालतू बिल्ली लिली ने मिया पर जंप किया और उस बच्चे के ऊपर लेटने की कोशिश करने लगी ताकि उनके बेटे को मिया के तशद्दुद से बचा सके। साथ ही साथ वो मिया को पंजे से मारने की कोशिश करती रही। मिया ने बेरहमाना तरीके से बिल्ली को पकड़कर जमीन पर पटक दिया और बच्चे को घसीटते हुए दूसरे कमरे में चली गई। अगले रोज जब मिया बिल्ली को पकड़कर क्लोजेट में बंद करने लगी तो थॉमस और कैली पुलिस को लेकर फौरन मौके पर पहुंच गए और उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। उन्होंने पुलिस को उस हिडन कैमरा की फुटेज दिखाई और फौरी तौर पर मिया को गिरफ्तार कर लिया गया। इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये मालूम हुआ कि मिया असल में थॉमस को पसंद करती थी, लेकिन जब थॉमस ने पहले उसे घर से चले जाने को कहा तो दोबारा से उस बच्चे का ख्याल रखने के बहाने वो इस घर में वापस आई और फिर उस बच्चे को मारकर अपना इंतकाम ले रही थी। उसकी नजर में तो उसे कोई नहीं देख पाता था, लेकिन वो एक चीज भूल गई कि इस घर में एक बिल्ली मौजूद है जो अपने मालिक और उसकी औलाद से बेहद मोहब्बत करती है और लिली की इसी मोहब्बत ने बिलाखिर उस क्रिमिनल को पकड़वा दिया। थॉमस और कैली ने बाद में मीडिया को इंटरव्यू देते हुए ये कहा कि वो अपने आप को मुजरिम तस्वुर करते हैं कि कैसे एक इंसान के सिर्फ एक कहानी बयान करने पर उन्होंने बेजुबान जानवर को शक की निगाह से देखा और उसे अपनी जिंदगी से निकालने का फैसला कर लिया। उनका कहना था कि वो सोच भी नहीं सकते कि किसी इंसान का दिल इस कदर सफाक और संगदिल भी हो सकता है और कुदरत कैसे एक मासूम और बेजुबान जानवर के अंदर मोहब्बत का जज्बा कूट कूट कर भर सकती है। थॉमस और कैली मानते हैं कि उन्होंने इस बिल्ली को बेसहारा जानवरों के शेल्टर से लिया था और उसे अपने घर में मोहब्बत से पाला तो उस बेजुबान जानवर ने उस मोहब्बत को कई गुना करके वापस लौटाया और उनके बच्चे की जिंदगी बचा ली। और अगर वो गलती से उस बिल्ली को घर से निकाल देते और बाद में उन्हें असल हकीकत का पता चलता तो शायद वो कभी भी अपने आप को माफ ना कर पाते। तो व्यूअर्स, ये थी आज की कहानी जो अगर आपको इंप्रेसिव लगी हो तो नीचे मौजूद लाइक का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा और ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके हमारे सब्सक्राइबर्स बन जाइएगा। जल्द मिलने की उम्मीद से आपको अलविदा कहेंगे। देखते और सुनते रहिए वॉइस डेली।